20, 22, 23 जितने पढ़ पाते हैं, जितने याद कर पाते हैं उतने तक। शुरू करते हैं नंबर 21 से। 20 तक हो गए थे ना कल? आंच न आने देना। एक बार ये मुहावरे लिख लो, अर्थ बाद में इसके सामने स्पेस छोड़ देना। ओखली में सिर देना, ओके ओके ओके। नंबर 22। सिर मुंडाते ही ओले गिरना। इनके सबके मैं एक बार अर्थ बताऊंगा, समझाऊंगा भी। ईंट से ईंट बजाना, दांतों तले अंगुली दबाना। इन पांचों के एक बार अर्थ लिख लेते हैं। बेटा थोड़ा सा साइड में हो। आंच ना आने देना, कोई भी समस्या या कष्ट ना आने देना। समस्या या कष्ट न आने देना। सेकंड है ओखली में सिर देना। जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसके बाद है सिर मुंडाते ही ओले गिरना। काम शुरू करते ही परेशानी आना। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना। इनका मैं वाक्य में प्रयोग करना भी आपको बताऊंगा अभी। दांतों तले अंगुली दबाने का होगा आश्चर्य प्रकट करना। लिख लो एक। बच्चे एक बार राइटिंग वर्क थोड़ी सी देर के लिए बंद कर दें, हम आपको इनके अर्थ थोड़े से समझा देते हैं। सबसे पहला है देखो, आंच न आने देना। ठीक है ना? आंच न आने देने का मतलब, आंच अगर किसी को आएगी तो आपको आग के पास बैठने से दिक्कत होती ही है, तो इसका मतलब आंच आएगी, इसका मतलब समस्याएं आएंगी। तो कोई अगर आपको समस्याओं से बचाता है तो उसके लिए हम कह देते हैं कि मैं तुझे आंच भी नहीं आने दूंगा, यानी कि मैं तुझे कोई भी समस्या नहीं होने दूंगा। तो वाक्य में प्रयोग करके इस तरह से बता सकते हैं। सेकंड है ओखली में सिर देना। भाई आपके पास ओखली और उसके साथ मूसली है, अगर उसमें कोई चीज डाल दोगे तो पक्का ही है कि मूसली से लगनी है उस पर। अगर आपने सिर डाल दिया तो ऑब्वियसली आपके लगेगी, आपको पहले से पता है। उसके बाद भी अगर आप वो कर रहे हो तो इसका मतलब आपको समस्या का पता होने के बाद भी जानबूझ करके आप वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना? ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको पहले से पता होता है कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, कौन कौन सी समस्याएं हमें हो जाएंगी,
उसके बाद अगर वही काम आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके मुसीबत को मोल ले रहे हैं, आप चला करके उस मुसीबत का सामना करना चाह रहे हैं। सिर मुंडाते ही ओले गिरना, जैसे भाई कोई आदमी गंजा होके आया, इसका उदाहरण ये है, बाहर निकला और ओले गिरने लग गए, तो अगर बाढ़ होंगे ना सिर पे तो उसके कम लगेगी, गंजे की ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई काम शुरू ही किया था नया नया, गंजा होना एक नया काम है और उसके तुरंत बाद समस्याएं शुरू हो गई। जैसे ही काम शुरू किया नया और परेशानी आने लग गई, उस परिस्थिति में हम कहेंगे, जैसे मैं कहूँ मैंने दुकान खोली थी लेकिन सारे मांगने वाले तुरंत मेरे पास आ गए, किसी ने ठीक ही कहा है कि सिर मुंडाते ही ओले गिरना, तो मेरे साथ वैसा ही कुछ हो गया। यानी कि उधार मांगने वाले तुरंत ही आ गए, समस्याएं तुरंत ही आ गई, मैंने तो अपना धंधा शुरू भी नहीं किया। ईंट से ईंट बजाना, जैसे मान लीजिए कि दो टीमों का मुकाबला चल रहा है, एक टीम ने बहुत सारे रन बना लिए लेकिन दूसरी टीम भी आसपास जाकर के हारती है 2-4 रन से ही, तो वो क्या है, कड़ा मुकाबला हुआ, दोनों ही टीमों में अच्छा मुकाबला हुआ। तो उसमें हम कह सकते हैं कि भारत ने बहुत अच्छे रन बनाए थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी ईंट से ईंट बजा दी। कहने का मतलब मुकाबले के पास तक पहुंच गई, कड़ा मुकाबला किया। अलग बात है कि हार गई लेकिन टक्कर का मुकाबला था, उस समय हम कहेंगे ईंट से ईंट बजाना। दांतों तले अंगुली दबाना, अगर आप किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो आपके लिए नई है, आप उसको देख करके सरप्राइज फील करते हैं, आपको आश्चर्य होता है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं, अपनी अंगुली को ऑटोमेटिकली, कई बार आप देखना किसी ऐसी चीज को देख करके जो आपके लिए नई है, आपको बहुत ताज्जुब होता है उसको देख करके, तो आपका हाथ अपने आप, आपकी अंगुलियां दांतों के नीचे चली जाती हैं। तो उसी चीज को देख करके मुहावरा ये बना है कि जब भी हमें कोई फील सरप्राइज वाली चीज दिखती है तो हम उसको देख करके अपने दांतों के नीचे अंगुली दबा लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब आश्चर्यचकित होते हैं किसी चीज को देख करके तो हम ये वाला मुहावरा काम में लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि दो छोटे छोटे बच्चों ने होली के उपलक्ष्य में कोई तैयारी नहीं की, लेकिन फिर भी उनका डांस देख करके, उनका नृत्य देख करके दर्शकों ने दांतों के तले अंगुली दबा ली। यानी कोई दो छोटे बच्चे हैं, तैयारी उन्होंने की नहीं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा अच्छा डांस कर दें तो हमें सरप्राइज फील होगी ना कि यार ये छोटे बच्चे कैसे इतना डांस कर सकते हैं अच्छा वाला। उस सिचुएशन में आप ये वाला मुहावरा काम में ले लेंगे, ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट वाले, वो कहाँ है रेजर। चलो बेटा, नंबर 26, गुड़ गोबर करना। अब देखो समझाता जाता हूं मैं साथ में, गुड़ था गोबर कर दिया, समझ रहे हो, कोई अच्छी चीज थी उसको बिगाड़ के क्या कर दिया, बुरी चीज कर दिया। अरे नहीं, गुड़ को बेवकूफ, गुड़ का गोबर करने का मतलब है कोई बढ़िया चीज हमारे पास थी उसको बिगाड़ करके हमने गोबर कर दिया, यानी कि बने हुए काम को बिगाड़ देना, बने हुए काम को बिगाड़ देना। बने हुए काम को बिगाड़ देना, गुड़ गोबर करना। नंबर 27 पे लिख लेते हैं, अकल के घोड़े दौड़ाना। तो हो गया होगा ना। चलो दूसरे घोड़े दौड़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। कागजी घोड़े दौड़ाना, भाई हमें घोड़े दौड़ाने, कौन से दौड़े। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कोई काम हम कागजों में करते रहना। मैंने लिख करके दे दिया कि राजस्थान के 3-4 डिस्ट्रिक्ट और बन जाएंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतनी प्रॉपर्टी दे दी, मैंने इतने पैसे दे दिए, लेना देना कुछ नहीं है असली में। तो केवल कोरी कागजी कार्रवाई करते हैं ना, उसके लिए कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। इसमें लिखेंगे केवल कागजी कार्रवाई करना, असली में कुछ है नहीं, कागजों में लिख दिया खूब सारा। जैसे मान लो प्रिंसिपल सर कागज में लिख के दे देंगे मैं बच्चों को 3 जगह घुमाने ले जाऊंगा और लेना देना कुछ है नहीं, तो उस सिचुएशन में भी आप यूज कर सकते हो, केवल कागजी कार्रवाई
करना। नेक्स्ट है नंबर 28। एक मुहावरा और लिख देते हैं बेटा, नंबर 28 लिख लो, थोड़ा सा इसको नीचे लिखो। आंधी के आम होना। अब देखो, आंधी के आम होने से मतलब ऐसा है जैसे कोई आम का पेड़ है और उस पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं, आंधी आई और उसके हिलने से आम गिर गए, तो हमें तो कोई जोर नहीं आया ना। तो कोई चीज़ हमें बहुत सस्ते में मिल जाती है ना, उसके लिए कह देते हैं आंधी के आम होना। कुछ किया नहीं ज़्यादा इफर्ट और मिल गई हमें, उसके लिए हम कह देंगे। बहुत सस्ती चीज़ के लिए हम ऐसा कहते हैं आंधी के आम, बिना इफर्ट के हमें आम मिल गए। ठीक है, आज ये नंबर 28 तक याद करके लाना। कल मैं पूरे 28 मुहावरे आपसे क्लास के अंदर रिवाइज करवाऊंगा और बच्चों की वीडियो और बनाऊंगा, तो थोड़ा तैयार रहना। ठीक है बेटा।